हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, हमें उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर और जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज़्यादा है। फिर से सुन लीजिए, जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो हमें वो लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समझ लिए, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दिया गया है, ये हमने रेक्टेंगल शेप का एक प्लॉट बना लिया। इसका एरिया हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो अगर हम उसकी ब्रेथ को x मान लें तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस से एक ज़्यादा, तो हम +1 इसमें ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ को कुछ लेट कर लेंगे। तो लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ कितनी है हमारे पास 2x + 1, 2x + 1 और बाहर मीटर, और हमें दिया गया है एरिया इसका। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। किसके बराबर दिया गया है हमें 528। लेंथ हमने जो लेट किया है वो है 2x + 1, ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास है x जो हमने माना है इज इक्वल टू 528। 2x पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर +1 x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x इज इक्वल टू 528। 528 कॉन्स्टेंट टर्म है, इससे ले आएंगे क्योंकि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो 2x स्क्वायर + x, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे हमारी x की हाईएस्ट डिग्री आ गई है 2। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमें यहाँ तक ही इसे सॉल्व करना था। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब बोला गया है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, उनका प्रोडक्ट हमें 306 दिया गया है। अब सबसे पहले समझ लीजिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो कि साथ वाले नंबर होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया 1, तो सेकंड नंबर क्या आएगा 2। सेकंड कैसे आया, जब मैंने पिछले वाले में 1 ऐड किया तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 आ गया। अब 2 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3। 3 नंबर कैसे आया, प्रीवियस जो था उसमें 1 ऐड करके। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर भी हमारे ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, तो मान लीजिए फर्स्ट मैंने मान लिया x, तो नेक्स्ट क्या आएगा, x में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा x + 1। तो यही हम यहाँ पे लेट करेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट जो हमें दिया गया है वो है 306। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट consecutive positive integers is equal to x. Let second consecutive positive integers is equal to next क्या आ जाएगा x + 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है 306। तो लिखेंगे x और साथ में x + 1 ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इज इक्वल टू
306। x पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, फिर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो प्लस x मल्टीप्लाई 1, 1x लिखो या x भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 306। कांस्टेंट टर्म है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज इक्वल टू के इस साइड हमेशा हमें जीरो रखना पड़ेगा, तो ये प्लस की वैल्यू है, इस साइड आके माइनस की हो जाएगी, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 2 हमारे पास आ गई है। तो यहाँ तक हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है।